दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखा तो इस बात की गारंटी लेता हूं कि ये वाला स्कैम तो आपके साथ जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। चलिए पहले आपको बताते हैं कि ये स्कैम आखिर में है क्या। एक व्यक्ति के पास सुबह सुबह एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि 22,550 रुपए का आपका इनकम टैक्स रिफंड अप्रूव हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने ईमेल में जाएं। जब आप ईमेल में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको एक मेल आया हुआ है। लिखा हुआ है कि 23,550 का रिफंड आपका अप्रूव हो गया है। रिफंड रिसीव करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें। आप खुश हो जाते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तारीफ करने लगते हैं कि इतनी जल्दी टैक्स रिफंड भी दे दिया, और आप फटाक से लिंक पे क्लिक करते हैं। लेकिन जैसे ही लिंक पे क्लिक किया, आपका बैंक अकाउंट साफ, आपकी बरसों की मेहनत लुट जाती है। ये पूरा स्कैम काम कैसे करता है, इसको एक सच्ची कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि जिनके साथ स्कैम होता है उनकी तो पूरी जिंदगी की कमाई चली जाती है। और वीडियो में आगे हम आपको एक और चीज बताएंगे कि सिर्फ एक ही अक्षर का ध्यान रख के आप इस स्कैम से बच सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी जयपुर के एक रिटायर्ड बैंक अफसर राजीव शर्मा की, जो अपनी रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे। अच्छी खासी पेंशन आ रही थी, अच्छी खासी सेविंग थी और अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट थे। उनका एक ही नियम था कि सुबह अखबार के साथ आराम से बैठ के चाय पीते थे। ऐसी ही एक सुबह उनके मोबाइल पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपका इनकम टैक्स का रिफंड अप्रूव हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने ईमेल में जाइए। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तारीफ करते हैं कि कितना फास्ट काम है। अभी 15 दिन पहले तो मैंने रिटर्न फाइल किया था और अभी रिटर्न भी भेज दिया। ऐसा सोचते सोचते आप अपने ईमेल में जाते हैं। राजीव शर्मा जी जब ईमेल में देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि डू नॉट रिप्लाई एट द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंडिया filing.government.in, जो कि इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट जैसी दिखती है। वहां से मेल आया हुआ है। वो फटाक से उस मेल को खोलते हैं, उसमें वही बात लिखी हुई होती है जो कि टेक्स्ट मैसेज में थी। आपका रिफंड अप्रूव हो गया है और रिफंड प्राप्त करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें। वो उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। वो जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं, उनके सामने एक पेज खुलता है जो को हूबहू उनके बैंक के नेट बैंकिंग जैसा है। वहां पर उनसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है। क्योंकि मेल ऑफिशियल जैसी लग रही थी तो राजीव जी शर्मा झांसे में आ जाते हैं और तुरंत उस पेज पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं। लेकिन जैसे वो ये काम करते हैं, 5 मिनट में उनके खाते में से 2.5 लाख रुपए उड़ जाते हैं। क्योंकि बाकी पैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखे थे तो वो बच जाते हैं। अकाउंट से पैसे करते ही उनको टैक्स मैसेज आ जाता है। पहले बैंक में काम कर चुके थे तो उनको पता था कि अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए। बैंक को कॉल करके तुरंत अपना अकाउंट ब्लॉक करवाते हैं। अपनी रिपोर्ट पुलिस की साइबर क्राइम शाखा में दर्ज कराते हैं। कि नुकसान तो हो चुका था क्योंकि वो पैसे 3 अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे और वहां से क्रिप्टो में कन्वर्ट हो चुके थे, जिन्हें ट्रेस करना बड़ा ही मुश्किल होता है। अब राजीव जी शर्मा जैसे लोग जो कि बैंक में काम करते हैं, जिन्हें रूल रेगुलेशन और टेक्नोलॉजी का पूरा नॉलेज भी है, वो भी ऐसे झांसे में आ जाते हैं तो सोचिए कि आम आदमी का तो क्या ही होता होगा। जांच शुरू हुई तो पता चला कि उनको जो मेल आया था वो एक फर्जी ईमेल से आया था, क्योंकि हूबहू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मेल जैसे ही दिखता था। उसमें एक ही चीज का फर्क था, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आप स्कैम से बच सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो मेल आता है उस पर लिखा हुआ होता है डू नॉट रिप्लाई एट द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंडिया filing.government.in, जबकि फर्जी मेल में ई फिलिंग की जगह सिर्फ फिलिंग लिखा हुआ होता है, यानी सिर्फ एक ई मिसिंग होता है। अब एक ई का फर्क आपकी जिंदगी में कितना फर्क ला सकता है ये तो आप सोच ही सकते हैं। ये ई के फर्क से आप पर होता है फिशिंग अटैक, यानी नकली वेबसाइट पर आपके भरोसे का सौदा हो जाता है। इसके लिए कुछ और सावधानी रखनी चाहिए। सेंडर का ईमेल ध्यान से देखें, भी ईमेल लिंक पर क्लिक ना करें। बैंकिंग डिटेल सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल में ही डालें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें। उसके बाद भी अगर कोई संदेह हो तो कभी भी किसी लिंक पर क्लिक ना करें। याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है। एक बात आपको और बता दूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपके नेट बैंकिंग के पासवर्ड आपसे नहीं मांगता है। अब राजीव जी बड़े ही निराश भाव से अपनी बैंक की पासबुक को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर मैंने 1 सेकंड और ले लिया होता, अगर 1 सेकंड और सोच लिया होता तो मेरी पूरी पेंशन बच सकती थी। इसलिए हमेशा कहता हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें
और किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले एक बार जरूर सोच लें। वीडियो को शेयर करें क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी भर की कमाई बचा सकता है।